রাম মন্দির বানানো নিয়ে মুসলিম ভাইয়ের কঠিন বার্তা। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরকে এক হওয়ার আহ্বান জানালেন ওয়ালি রহমান। উগ্রবাদী হিন্দুরা অশান্তি সৃষ্টি করছেন, দাবি ভারতীয় হিন্দুদের। আসসালামু আলাইকুম। রাম মন্দির বানানো নিয়ে মুসলিম ভাইয়ের কঠিন বার্তা। আজকের ভিডিওটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ, আজকের ভিডিওটি দেখার পর আপনার বিবেক জাগ্রত হবে। তাই সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে ভিডিওটি শেয়ার করে ছড়িয়ে দিবেন। আজ থেকে 10, 15, 20 বছর আগের দিনগুলোর দিকে লক্ষ্য করেন। পৃথিবীতে অনেক শান্তি ছিল, পৃথিবীতে জুলুম হয়েছে, কিন্তু বর্তমানের তুলনায় অনেক কম। পৃথিবীতে জুলুম ব্যভিচার হয়েছে, বর্তমানের তুলনায় শত শত গুণ কম। পৃথিবীতে মোটামুটি শান্তি ছিল। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করেন, পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজ করছে। পৃথিবীর মানুষ এতটাই পথভ্রষ্ট হয়েছেন, মানুষ প্রতিনিয়ত জুলুম ব্যভিচার, ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। বর্তমানে মানুষ মনে করছে জোর যার মুল্লুক তার। গতকালকে একটি ভিডিও দেখে অবাক হয়েছিলাম। উগ্রবাদী হিন্দুরা এতটাই জঘন্য, এতটাই নিকৃষ্ট, তারা মুসলমানদের ঘরে ঢুকে জোরপূর্বক জয় শ্রীরাম বলাচ্ছে। কেউ যদি জয় শ্রীরাম না বলে তাহলে তার উপর চালানো হচ্ছে ভয়াবহ নির্যাতন। যেদিন তুমি স্তব্ধ হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা যেদিন তোমার কথা বলার শক্তি কেড়ে নিবে, তোমার ক্ষমতা কেড়ে নিবে, সেদিন তুমি কাকে জয় শ্রীরাম বলাবে জাস্ট চিন্তা করেন। সকালে যদি তুমি ঘুম থেকে উঠো তাহলে বুঝবে তুমি বেঁচে আছো, আর যদি ঘুম থেকে না উঠো তাহলে বুঝে নিবে তোমার জীবন শেষ। তোমার মাস্তানি, তোমার বেবিচার, তোমার জুলুম, তোমার ক্ষমতা সব কিছু শেষ। এবার দেখাও তোমার বাদশাহী। তুমি মরে যাওয়ার পরে দেখি তুমি কিভাবে শয়তানি করো। একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন, জৈবনে কাকও সুন্দরী থাকে, শ্রাবণে নদীও কুমারী থাকে। ক্ষমতা থাকলে মিথ্যা কথাও বাণী থাকে, শক্তি আর টাকা থাকলে মূর্খরাও জ্ঞানী হয়ে যায়। বন্ধুরা, রাম মন্দির বানানো নিয়ে মুসলিম ভাই কি কঠিন বার্তা দিলেন, চলুন ভিডিওটি দেখে আসি। उत्तर प्रदेश के एक दिग्गज नेता है, वो कहते हैं कि हिंदू अलग संस्कृति, मुसलमान अलग संस्कृति, ये दो संस्कृति इस देश में न कभी साथ रहे हैं न कभी रह सकते हैं। मैं दंग हो जाता हूं ऐसे बयानों को सुनकर कि कोई कैसे झुठला सकता है हमारे इतिहास को, कोई कैसे भुला सकता है हमारे इतिहास को, कोई कैसे भुला सकता है कि पहली बगावत जो अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी वो दो दोस्तों ने की थी। एक का नाम था मजनू शाह फकीर, तो दूसरे का नाम था भवानी पाठक। एक फकीर थे और दूसरे सन्यासी थे। कोई कैसे भुला सकता है इनकी कुर्बानियों को। मेरे भाइयों, समझो ये अंग्रेजों की चाल थी। जब उन्होंने देखा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर उन्हें देश से निकालने की प्लानिंग बना रहे, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई कि भैया इन्हें तोड़ दो और इस देश पे कब्जा कर लो। और कुछ लोगों ने अंग्रेजों की साजिश को सच समझ बैठा और कुछ लोग आज भी उस साजिश को सच समझते हैं। अफसोस है मुझे इस बात पे। अंग्रेजों ने भगत सिंह को भी बहकाने की कोशिश की साजिश के तहत, मगर वो भगत सिंह थे। आज मुझसे कोई पूछता है कि आपने इतनी हिम्मत कहां से आती, जोश कहां से आती है, तो मैं 3 लोगों का नाम लेता हूं: भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह खान। क्या जोश था उनका, क्या देश प्रेम था, क्या हौसला था। कहां है आज के नौजवानों में वो हौसला, कहां है आज के नौजवानों में वो देश प्रेम, कहां है आज के नौजवानों में वो जोश। अशफाकुल्लाह खान को जब फांसी की सजा सुना दी गई तो उनसे पूछा गया, अंग्रेज इतने भी कठोर नहीं थे, उनसे पूछते हैं अशफाक तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। तो अशफाकुल्लाह खान कहते हैं कुछ आरजू तो नहीं, बस आरजू ये है कि कोई रख दे खाक के वतन कफन में। आपको फांसी की सजा दी गई है और आप कहते हैं कि कोई रख दे खाक के वतन कफन में। कहां है ये जोश मेरे भाई, कहां है ये जोश। तो भगत सिंह को अंग्रेजों ने बहुत बहकाने की कोशिश की। जब भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ दिया तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर दिया, और जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो अंग्रेज जज उनसे कहता है, भगत, हमने तो तुम पे 150 साल रूल किया है, हमने तुम पे 150 साल राज किया है, इन मुगलों ने और पठानों ने तो तुम पे 800 साल रूल किया है, 800 साल राज किया है। तुम हम पे बम फोड़ते हो, तुम इन पे क्यों नहीं बम फोड़ते। तो मालूम भगत सिंह ने क्या जवाब दिया। भगत सिंह कहते हैं, जज साहब क्या कहते हैं आप, इन मुगलों ने और इन पठानों ने हम पे ऐसा राज किया कि ये देश सोने की चिड़िया बन गई। और ऐसी सोने की चिड़िया
के लिए मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, ये थे भगत सिंह। कहां खो गए आज के जमाने में भगत सिंह, कहां खो गए अशफाकुल्लाह खान? कोई कैसे भुला सकता है इस इतिहास को? कोई कैसे भुला सकता है रानी लक्ष्मीबाई को? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। कोई कैसे भुला सकता है झांसी वाली रानी को? जब रानी झांसी रानी को, लक्ष्मीबाई को उनके किले से निकाल दिया गया तो उन्होंने हार नहीं माना। वो अपनी फौज को लेकर वापस किले पहुंचती है। लक्ष्मीबाई एक हिंदू, उनकी फौज को आगे कौन लीड कर रहा था मालूम आपको? एक मुसलमान मीर बख्शी सलीम। रानी किले के पास पहुंचती है, कहती है, मीर बख्शी सलीम मेरे सेनापति, दरवाजा तुम्हारे सामने है, तोप तुम्हारे पास है, तुम दरवाजे को क्यों नहीं तोड़ते? मीर बख्शी सलीम अपने नजर को झुकाकर कहते हैं, रानी दरवाजे के एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद है, अगर मैं दरवाजे को तोड़ता हूं तो किसी एक को तोड़ना होगा। बिना झिझक रानी कहती है, आप मंदिर को तोड़ दो। मीर बख्शी सलीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फलट कर अपने फौज से कहते हैं, मुसलमानों की फौज, तुम्हारी रानी ने तुम्हारे मस्जिद को बचाने के लिए अपनी मंदिर को तोड़ा दिया। और हम और तुम अहद करते हैं कि जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा है, जब तक सांसों में सांस है, और हम और तुम मिलकर अपनी रानी की रक्षा करते हैं। मेरे भाइयों, कोई कैसे भुला सकता है इस इतिहास को? कोई कैसे भुला सकता है उन दो दोस्तों की दोस्ती को, बाबा रामचरण दास और मौलवी आमिर अली, एक ब्राह्मण तो दूसरे मौलाना। कोई कैसे भुला सकता है इनकी दोस्ती को? 1857 में दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये देखो हिंदू मुसलमान साथ मिलकर हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो इन्हें कैसी सजा दी जाए कि आने वाली नस्लों के दिलों में खौफ बैठ जाए कि हिंदू मुसलमान कभी साथ ना हो। तो बाबा रामचरण दास को और मौलवी आमिर अली को एक ही पेड़ से, एक ही फांसी के फंदे से लटका दिया गया। यानी कि पेड़ एक, फांसी का फंदा एक, पर गर्दन दो। ऐसी खौफनाक सजा कि मुनीर बेग को जिंदा चिता पे जला दिया गया और हुकुमचंद जैन को जिंदा कब्र में दफना दिया गया। कोई कैसे भुला सकता है इनकी दोस्ती को मेरे भैया? कोई कैसे झुटला सकता है इनकी दोस्ती को? कोई कैसे झुटला सकता है इस इतिहास को? मेरे भाइयों, आज इतिहास को तोड़ना मरोड़ना बहुत आसान हो गया है और पिछले 3 साल से बहुत ज्यादा हो रही है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। हल्दी घाटी की लड़ाई, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप की जंग हुई। एक इंसान ये कह सकता है कि अकबर मुसलमान और महाराणा प्रताप हिंदू, तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी। मगर नहीं, जो समझदार होंगे वो ये कहेंगे कि महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान था और अकबर का सेनापति मान सिंह था, तो ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। कोई कैसे भुला सकता है इस इतिहास को कि हिंदू का सेनापति मुसलमान और मुसलमान का सेनापति हिंदू? कोई कैसे भुला सकता है कि शिवाजी छत्रपति, जिनके नाम पे आज महाराष्ट्र में लोगों को बांटा जा रहा है, उनका सेनापति का नाम था इब्राहिम खान? कोई कैसे भुला सकता है कि आज इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल, रिसेंटली डिक्लेयर्ड एंटी नेशनल टीपू सुल्तान के सेनापति का नाम था रंगा, जो एक हिंदू थे? कोई कैसे भुला सकता है कि टीपू सुल्तान के ट्रेजर का नाम था कृष्णा राव, जो एक हिंदू थे? कोई कैसे भुला सकता है कि नाना साहेब पेशवा के सेनापति का नाम अजीमुल्लाह खान था? कोई कैसे भुला सकता है इस इतिहास को मेरे भाइयों? मेरे भाइयों, आज लोगों के दिलों में एक खौफ बैठ गया है कि हमारे इतिहास को बदला जा रहा है। बड़े खौफनाक हो गए लोग कि इतिहास को बदला जा रहा है। तो मैं आपसे कहता हूं, आप डरिए मत। मैं 2 बात कहना चाहता हूं कि ये लोग हमारे इतिहास को बदल दें, इनकी कोई औकात नहीं। दूसरी बात, अगर ये लोग इतिहास को बदलते हैं तो इन्हें बदलने दो, और हम और आप मिलकर इस देश की भविष्य को बदलते हैं। मेरे भाइयों, एक हिंदुस्तान वो है जो हम टेलीविजन पे देखते हैं हर रात, द नेशन वांट्स टू नो वाली शो में, जहां पे अगर राम रहीम कुछ गड़बड़ करता है तो 2 मौलानाओं को, फर्जी मौलानाओं को बुलाकर हिंदुओं की धज्जियां उड़वाते हैं, और 3 तलाक का मसला हो तो बाबाओं को बुलाकर मुसलमानों की धज्जियां उड़ाते हैं। तो एक हिंदुस्तान वो है जो टेलीविजन पे देखते हैं आप, जहां हिंदू मुसलमान लड़ रहे होते हैं, और एक हिंदुस्तान वो है जो आज आप स्टेज पर देख रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महात्मा गांधी एक हिंदू, इस देश की सिर्फ हिंदुओं की लड़ाई लड़ी थी? क्या भगत सिंह ने सिर्फ सिखों के लिए लड़ाई लड़ी थी? क्या अशफाकुल्लाह खान ने क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ी थी? जी नहीं।
उन्होंने एक हिंदुस्तान और सिर्फ हिंदुस्तानियों की लड़ाई लड़ी थी। तो हम और आप कौन होते इस देश को बांटने वाले? हम और आप कौन होते इस देश को तोड़ने वाले? एक आखिरी उदाहरण देता हूं मैं आपको। आमिर खान की बीवी ने रिसेंटली कहा था कि इंडिया इज एन इनटॉलरेंट कंट्री। तो मीडिया ने बहुत उछाला इस बात को और बहुत डिबेट्स भी चले। तो मैंने पूछा लोगों से कि इनटॉलरेंस है देश में तो क्या चाहिए? वो कहते हैं टॉलरेंस चाहिए। तो इससे ये मुझे समझ आता है कि मैं कह रहा हूं कि मैं अपने हिंदू भाई को टॉलरेट कर रहा हूं, मतलब मैं अपने हिंदू भाई को सह रहा हूं, और हिंदू भाई मुझे टॉलरेट कर रहा है, मतलब हिंदू भाई मुसलमान को सह रहा है। क्या सच में हमें टॉलरेंस चाहिए? जी नहीं, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। हम अपने हिंदू भाई को स्वीकार करेंगे, मुसलमान भाई को स्वीकार करेंगे। রাম মন্দির বানানো নিয়ে কঠিন বার্তা দেওয়ার জন্য মুসলিম ভাইটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। শ্রেষ্ঠ মানুষ তাকে বলা যায় যার কথাবার্তা আচরণ শ্রেষ্ঠ। ধরেন আপনি চুরি করেছেন, আপনার নামের পাশে কিন্তু ট্যাগ লেগে গেছে আপনি চোর। আপনার মৃত্যুর পরে মানুষ আপনাকে চোরই মনে করবে, আপনাকে ধর্ষকই মনে করবে, মানুষ আপনাকে জুলুমবাজ শাসকই মনে করবে। মনে রাখবেন, আপনার মতো লোকদের থেকে ভিক্ষুকের সম্মান অনেক বেশি, কারণ সে আপনার মতো জুলুম বেবিচার করে ভিক্ষা করে খায় না। সুতরাং যারা উগ্রবাদী হিন্দু আছেন, নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন, গভীরভাবে চিন্তা করুন, নামের পাশে ট্যাগ লাগাবেন নাকি ভালো মানুষ হবেন ভাবতে থাকুন। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিও নিয়ে আপনাদের কোনো মতামত থাকলে কমেন্টস করে জানাবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সকল প্রকার জুলুম বেবিচার থেকে হেফাজত করুক, আমিন। আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।